हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10 का मैप वर्क। देखो, 2 मार्क्स के आपके क्या हैं, हिस्ट्री के हैं, और 3 मार्क्स का क्या है बेटा, ज्योग्राफी का है। हिस्ट्री बेटा बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट आसान है एकदम बिल्कुल। मेन समस्या कहाँ थी बेटा, ज्योग्राफी में, तो मैं उसका उपाय लेके आज आया हूँ, ठीक है ना। मैं आपको सारे पॉइंट नहीं करूँगा, ओके। देखो, पिछले 5-6 साल का पेपर मैंने एनालाइज किया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे पॉइंट छाट लिए हैं। आप उतना कर लो, आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। और बाद में मुझे थैंक्स करना, ठीक है। ध्यान दो, तो हिस्ट्री में कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट। पहला कौन सा बेटा, कांग्रेस सेशन। देखो, कांग्रेस सेशन से आपका 1 मार्क्स का फिक्स है, 1 मार्क्स का बेटा कांग्रेस सेशन से ही आएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये 2 पॉइंट है ना 1920 वाले, सितंबर 1920 और दिसंबर 1920, ये किससे जुड़े हुए हैं बेटा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, ठीक है ना। तो कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम अप्रूव नहीं किया था, फर्स्ट मीटिंग में कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूव नहीं किया था, लेकिन सेकेंड टाइम वाले में कर दिया। क्यों कर दिया, गांधी जी मेन रीजन थे बेटा। गांधी जी ने कांग्रेस से कहा कि आप साथ दो या ना दो, मैं तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करूंगा ही करूंगा। तो सेकेंड टाइम वाले में कांग्रेस भी मान जाती है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका जनवरी 1921 से स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो इस वाले में, फर्स्ट वाले में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इस वाले में अप्रूव नहीं हो पाता बेटा ना, और इस वाले में हो जाता है। कोई समस्या, ओके। ये किससे जुड़ा हुआ बेटा, मद्रास वाला, ये जुड़ा हुआ बेटा साइमन कमीशन से। ये किससे जुड़ा बेटा, साइमन कमीशन से। इसमें क्या था बच्चा, साइमन कमीशन में क्या था, देखो 7 पर्सन का ग्रुप था ये। साइमन कमीशन में कितने लोग थे बेटा, 7 लोग थे, ठीक है ना। उसमें से कोई भी इंडियन नहीं था, और ये लोग कानून बनाने वाले थे इंडिया के लिए, ठीक है ना, ओके। तो साइमन कमीशन का हम लोग अपोज कर रहे थे। क्यों, आप कानून बना रहे हो इंडिया के लिए, ठीक है ना, और उसमें एक भी इंडियन नहीं था, ओके। अगला देखो बेटा, आ जाओ चंपारण पे, ठीक है। ध्यान दो, सुनो। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया, उसके मेन 3 पॉइंट थे ना। महात्मा गांधी ने, देखो पहले कहाँ गए थे वो, चंपारण गए थे। कब गए थे बेटा, 1917 में। वो कहाँ गए थे, चंपारण, बिहार में, ओके। देखो बिहार में चंपारण प्रेजेंट टाइम देखोगे ना, तो पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण है, उस टाइम एक ही था। बात में आ रही है ना, ओके। तो चंपारण में किस लिए जाते हैं बेटा, की पॉइंट क्या ध्यान रहेगा आपका, चंपारण के लिए की पॉइंट क्या है, इंडिगो फार्मिंग। और याद रखो बिहार में है इंडिगो फार्मिंग, ये मेन की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और चंपारण कहाँ बेटा, बिहार में। ये दिख रहा है आपको, ये जो इलाका है ना चंपारण का इलाका है। बात में आ रही है ना, ओके। अगला देखो बेटा, खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा में क्या होता है बेटा, वहां फैल जाता है प्लेग। खेड़ा में क्या होता है, खेड़ा कहाँ है, गुजरात में है। वहां फैल जाता है बेटा प्लेग, और फसल खराब हो जाती है। और पता है आपको, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना 80%, 80% टैक्स लगाती रहती है उस समय, ठीक है ना। महात्मा गांधी जाएंगे और टैक्स को कम करवा देंगे, ओके। याद रखो, तो जो खेड़ा वाला है वो पीजेंट सत्याग्रह से है ना, मजदूरों के लिए है, ठीक है ना। बात में आ रही है ना, वहां क्या फैल गया था, प्लेग फैल गया था, और फसल खराब हो गई थी। याद रहेगा, खेड़ा कहाँ पे, गुजरात में। डन। गुजरात में देखो बेटा, गुजरात में कहीं भी नहीं लगा दोगे, ये देखो यहाँ पे खेड़ा है। कोई समस्या। अगला देखो बेटा, अहमदाबाद। अहमदाबाद किस लिए फेमस है, क्या बोलते हैं उसको, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को क्या बोलते हैं बेटा, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ बहुत सारी कॉटन मिल्स थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं कि हमारी तनख्वाह को बढ़ा दो, सैलरी को बढ़ा दो, 80% तक सैलरी बढ़ा दो। क्यों बेटा, पता है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेटा, ठीक है ना, महंगाई बढ़ गई थी। आपने बुक पढ़ा है ना अपना, उस सेकंड लेसन में क्या लिखा है, प्राइस लगभग डबल हो गया था बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर। क्या हुआ था बेटा, प्राइस डबल हो गया था, ठीक है ना। जब प्राइस डबल हो गया तो उन लोगों ने कहा कि सैलरी भी बढ़ा दो भाई, ठीक है ना। तो मालिक लोग नहीं मानते हैं, फैक्ट्री के मालिक इंडियंस ही हैं, लेकिन वो नहीं मानते, ऑब्वियसली नहीं मानेंगे जल्दी। महात्मा गांधी जाएंगे, वर्कर्स का साथ देंगे, हंगर स्ट्राइक करेंगे बेटा। फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में किया था। बात बन जाएगी, ठीक है ना, सैलरी बढ़ाई जाएगी, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी जाएंगे, ओके। तो ये कब हुआ था बेटा, ये भी आपका ये 18 में हुआ था, 1918 में। और खेड़ा कब हुआ था बेटा, खेड़ा आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, ये 17 में हुआ था खेड़ा वाला, 1917 में खेड़ा हुआ था। कोई समस्या। अब आ जाओ बेटा, सबसे बेकार जगह जो मतलब ना, बेकार काम जहां पे हुआ गया था। देखो बेटा, याद है ना, वो अंग्रेजों ने क्या लाया था, रॉलेट एक्ट लेके आए थे। क्या लेके आए बेटा, रॉलेट एक्ट। उसके अपोज में क्या हो रहा था, जलियांवाला बाग में जो है ना, बैसाखी का त्यौहार भी था,
और रॉलेट एक्ट के अपोज में भी लोग इकट्ठा हुए थे। दो रीजन था इकट्ठा होने का बेटा, कौन सा? पहला कौन सा? बैसाखी का त्यौहार था, और दूसरा क्या, लोग अपोज कर रहे थे किसको? रॉलेट एक्ट को, ठीक है ना। इकट्ठा होते हैं जलियांवाला बाग में, और लगभग 1200 से ऊपर लोगों को मार दिया था, गोली मार देता। जनरल डायर जाता है और डायरेक्ट बिना वार्निंग बेटा फायरिंग कर देता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है? अमृतसर में, याद रहेगा बेटा आपको, अमृतसर में। अमृतसर कहाँ बेटा? पंजाब में। याद रखो बेटा, पहले पंजाब बहुत बड़ा था, ठीक है ना। आफ्टर पार्टीशन क्या हुआ? आधा पंजाब इंडिया में है और आधा पंजाब क्या है? पाकिस्तान में है। तो याद रखो, पंजाब हमेशा कहाँ होगा? पाकिस्तान बॉर्डर के पास। पंजाब कहाँ होगा बेटा? पाकिस्तान बॉर्डर के पास। आपको याद कराने के लिए कि बच्चे क्या करते हैं गलती से ना, पंजाब की जगह कहाँ डाल देंगे? हरियाणा में डाल देंगे। बात समझ आ रही है ना? पंजाब समझ आ रही है ना? एकदम बॉर्डर पे ये रहा आपका अमृतसर, ठीक है ना। गोल्डन टेम्पल से बेटा 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे है आपका जलियांवाला बाग। ओके, दिखा लोगे? आ जाओ दांडी, ठीक है ना। दांडी मूवमेंट याद है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से शुरू है ना। अच्छा, कब शुरू हुआ था बेटा दांडी मार्च? आपको पता है ना, 12 मार्च से ना 12 मार्च से शुरू हुआ था, और 6 अप्रैल तक ना, 6 अप्रैल तक, ठीक है ना। कितने माइल्स बेटा? 240 माइल्स, 240 माइल्स, ठीक है ना, 24 डेज में। 240 माइल्स 24 डेज में, 10 माइल्स पर डे, ठीक है ना, लगभग 16 किलोमीटर पर डे। दांडी कहाँ दिखाओ बेटा? कोस्टल एरिया में दिखाना, ये 5वां नंबर दिख रहा है आपको, कोस्टल एरिया में। दांडी पता चला बीचों बीच दिखा दिया दांडी। अरे बेटा समुद्र कहाँ से लाओगे? नमक कानून तोड़ने के लिए पहले समुद्र के पास जाओगे ना। कहाँ से कहाँ जाते हैं बेटा? साबरमती आश्रम से कहाँ जाते हैं? दांडी तक। आगे देखो, यहाँ तक क्या हो गया? हिस्ट्री खत्म, 2 नंबर आपके मिल गए 8 पॉइंट से, ठीक है ना। मेन समस्या क्या है? ज्योग्राफी, और से सॉल्व करते हैं। देखो ज्योग्राफी में क्या, देखो डैम्स पहले पढ़ लो। डैम्स कितने बेटा? 8। आपका 1 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा। डैम्स मैं दे रहा हूँ तो आपको 3 नंबर ज्योग्राफी के दे लो, ठीक है ना। पहले डैम्स तैयार कर लो, ठीक है ना। डैम में देखो बेटा कौन सा है? सलाल डैम। सलाल डैम कहाँ बेटा? जम्मू कश्मीर में। ये रहा आपका सलाल डैम, नंबर 1 देखो, ये आपका सलाल डैम है, ठीक है ना। फिर कौन सा है? भाखड़ा नंगल। भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पे बेटा? हिमाचल प्रदेश में। ओके, भाखड़ा नंगल कहाँ पे बेटा? हिमाचल प्रदेश में है, याद रख रहे हो ना, हिमाचल प्रदेश। ओके, फिर कौन सा है? टिहरी डैम। ये कहाँ पे बेटा? उत्तराखंड में। टिहरी कहाँ पे? उत्तराखंड में। एक स्केल में देखो ना, लाइन से है ना तीनों। ये आपका कौन सा है? सलाल डैम, भाखड़ा नंगल डैम और टिहरी डैम। बस में आ रही ना। अच्छा, भाखड़ा नंगल देखो ना, जहाँ 3 ये ज्वाइंट्स मिलेगा ना, पंजाब, आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा का जहाँ ज्वाइंट से आसपास इलाका है ना, वही वाला है। कौन सी रिवर पे है? सतलज रिवर पे है ना भाखड़ा नंगल डैम। ओके, क्या सर रिवर्स पूछता है? नहीं पूछता है। आगे देखो बेटा, कौन सा है? राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप कहाँ होंगे बेटा? राणा प्रताप कहाँ होंगे? राजस्थान में। ओके, देख लो बेटा, जहां पे ऐसे ही मुड़ा रहेगा ना, ऐसे राजस्थान में दिख रहा है, जस्ट ऊपर लगा दो। जहां पे मुड़ा रहेगा जस्ट ऊपर लगा दो, याद है ना। ओके, कोई समस्या? आगे देखो बेटा, अगला कौन सा है? सरदार सरोवर डैम। ये आपका नंबर हो गया 4, ये नंबर हो गया 5। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है? गुजरात में। याद है ना, यहीं पे क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहीं पे है ना। सरदार सरोवर डैम के पास ही क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी स्टैच्यू है ना। ओके, आगे देखो बेटा, हीराकुंड कहाँ बेटा? उड़ीसा में। हीराकुंड ले लो, उड़ीसा में। कौन सी रिवर पे है? महानदी रिवर पे। कोई समस्या? अगला कौन सा बेटा? नागार्जुन सागर। ये कहाँ पे बेटा? ये देखो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। कोई समस्या? ओके, ये देखो बेटा, नागार्जुन जो है ना, कृष्णा रिवर पे है। कौन सी रिवर पे बेटा? देखो, अर्जुन कृष्णा, अर्जुन कृष्णा याद रहेगा। नागार्जुन जो डैम है वो कहाँ पे बेटा? तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश पे है ना। ओके, यहाँ पे लगा देना। अगला देखो बेटा, ये तुंगभद्रा वाला, ये कहाँ पे बेटा? कर्नाटका में। याद है ना, बेंगलोर वाला। ओके, ये रहा कर्नाटका, कर्नाटका में है। कौन सा आपका? तुंगभद्रा। कोई समस्या? नेक्स्ट देखो बेटा, ओके, अब आ जाओ पावर प्लांट। देखो बेटा, थर्मल पावर प्लांट हमारे कंट्री में लगभग 65%, कितना बेटा? 65% बिजली कैसे बनती है? कोयला जला के बेटा। आज भी बिजली कैसे बनाते हैं? कोयले को जला के बिजली बनाते हैं बेटा ना। तो थर्मल पावर प्लांट कितने बेटा? 3 है यहाँ पे, देख लो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। ये नामरूप कहाँ पे है? असम में। नामरूप कहाँ पे है? असम में। ओके, सेकंड देख लो बेटा, सिंगरौली वाला। सिंगरौली कहाँ पे बेटा?
मध्य प्रदेश में। यूपी और एमपी के पास में ही है, मध्य प्रदेश में कहीं नीचे मत लगा देना, मध्य प्रदेश में याद रखो। कहाँ पे बेटा? यूपी और एमपी के पास में, बॉर्डर के पास में ही है। पास में आ रही ना, सिंगरौली। अगला देखो बेटा, ये कौन सा नेक्स्ट वाला? नेक्स्ट वाला आपका क्या है? ये आपका तेलंगाना में है, ठीक है ना। ओके, रामागुंडम वाला जो ना, ये कहाँ पे बेटा? तेलंगाना में। ओके, तीन कौन से आपके? थर्मल पावर प्लांट, जहां कोयला जला के बिजली बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहूंगा ना, इसको मिस मत करना। जैसे डैम वाला आपको मिस नहीं करना है। डैम कितने? 8 है ना। 8 डैम कौन कौन से हैं बताओगे? सलाल डैम, ठीक है ना, भाखड़ा नांगल डैम, टेहरी डैम, राणा प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर डैम और तुंगभद्रा डैम। 8 डैम है ना आपके। डैम गुड। ओके, ध्यान दो। तो उस तरीके से आपका देखो बेटा, थर्मल तो इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 4 ही हैं, आप याद कर लो आराम से, ठीक है ना। कौन कौन से बेटा? नरोरा कहाँ पे? यूपी में है। नरोरा कहाँ पे बेटा? यूपी में है, नरोरा। अगला देखो, ये खाखरा पारा, क्या बेटा? खाखरा पारा नाम से क्या लग रहा है? गुजराती ना। खाखरा, हांडवा, फाफड़ा, खाते गुजराती ना, खाखरा। ओके, ध्यान दो। तो देखो बेटा, ये काकरा पारा जो है ना, ये कहाँ पे बेटा? गुजरात में। ओके, तारापुर, तारापुर, ताराबाई, ठीक है ना, ऐसे नेम कहाँ होते हैं? मराठा में होते हैं ना, मराठी नेम है ना ये सब, ठीक है ना। तो तारापुर कहाँ बेटा? महाराष्ट्र में। ओके, याद रखो, ये अपना खाखरा पारा यहाँ लगा दोगे, खाखरा पारा यहाँ पे गुजरात में, और ये तारापुर जस्ट नीचे। कोई समस्या? अगला कौन सा बेटा? कलपक्कम। बेटा ये आज नहीं पकेगा, कब पकेगा? कल पकेगा, कलपक्कम। ओके, ध्यान दो बेटा, कलपक्कम कहाँ पे बेटा? तमिलनाडु में। बात में आ रही है ना। ओके, नेक्स्ट देखो। ओके, नेक्स्ट कौन सा बेटा? मेजर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स, और ये पॉइंट देखो, ये वाला एयरपोर्ट, इसमें से एक पक्का आएगा, ये फिक्स है। मेजर पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स में से एक नंबर का आपका आ जाएगा। डैम से कर लोगे आप, देखो दो, डैम से एक नंबर आ जाएगा। ओके, सबको पता ही बात, ठीक है ना। और थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल वाले कितने बेटा? 3 है। थर्मल वाले कितने हैं? 3 में। कुछ में कोई दिक्कत? असम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। ओके, और आपके न्यूक्लियर कितने हैं? 4 हैं। न्यूक्लियर कहाँ कहाँ पे बेटा? यूपी, नरोरा, ठीक है ना, आपका क्या? खाखरापारा गुजरात, तारापुर आपका कौन सा? महाराष्ट्र, और तमिलनाडु में कलपक्कम। यहां ध्यान दो बेटा, मेजर पोर्ट्स देख लो बेटा, लाइन चलेंगे। पहले जाएंगे अडानी वाला। कौन सा अडानी वाला बेटा? देखो, कांडला पोर्ट किसके पास है? अडानी के पास है। फिर से जान लो बेटा, कांडला पोर्ट कहाँ पे है? अडानी के पास है, ठीक है ना। ये कांडला पोर्ट कहाँ पे? गुजरात में। अच्छा, गुजरात में कहीं इधर मत लगा देना, गुजरात में इधर मत लगा देना, इस वाले साइड में है, जहां से मुड़ता है ना, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ पे आपका है, ठीक है ना। ओके, अगला कौन सा बेटा? मुंबई में। मुंबई सबको पता है ना, ये सर सबको पता है। मुंबई, मुंबई कहाँ पे है? ऑब्वियसली कोस्टल एरिया में, यहाँ मुंबई है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? नावासावा बोलते हैं, नावासावा। आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, मुंबई ध्यान दो बस, मुंबई यहाँ पे है, कोई दिक्कत? मरमा गांव कहाँ पे बेटा? गोवा में। यहाँ पे गोवा है बेटा, आपको लग रहा है कर्नाटक के अंदर बना दिया मैंने, ये गोवा है। यहाँ पे क्या है? गोवा है, ठीक है ना। ओके, तो वहां क्या है? मरमा गांव। अरे गांव, गोवा में गांव ही रहेगा बेटा, गोवा में क्या रहेगा? गांव रहेगा, मरमा गांव। ओके, मैंगलोर देखो बेटा, साउंड लाइक बैंगलोर ना। मैंगलोर कैसा लग रहा है? मैंगलोर कैसा है? साउंड लाइक बैंगलोर। बैंगलोर कहाँ पे? कर्नाटक में। तो मैंगलोर भी कहाँ पे है? कर्नाटक में। और मैंगलोर भाई सी पोर्ट है, तो कहाँ रहेगा? कोस्टल एरिया के पास में रहेगा। ये दिखा दो अपना, कौन सा, कहाँ गया ये? मैंगलोर। कोई समस्या? ये बेटा गोवा का है, कर्नाटक का नहीं, ये गोवा का है, ठीक है ना। ये आपका मैंगलोर आ गया, कोई समस्या? अब आ जाओ कोच्चि। कोच्चि, वास्को डिगामा बेटा कोच्चि के पास में ही आया था। कोच्चि में नहीं आया था जेट, कोच्चि के पास में ही आया था, मतलब केरल में आया था। तो कोच्चि कहाँ बेटा? केरल में है। कोच्चि कहाँ है? केरल में है, कोई समस्या? अगला देखो बेटा, ये तुत्तीकोरेन, ठीक है ना। तुत्तीकोरेन कहाँ पे बेटा? तमिलनाडु में। देखो, ये रहा कोच्चि, ये रहा, ठीक है ना, तमिलनाडु का तुत्तीकोरेन। कोई दिक्कत? अगला देखो बेटा, ये चेन्नई। चेन्नई पहले नाम क्या था बेटा? मद्रास। चेन्नई का पहले नाम क्या था? मद्रास। वो यहाँ पे है ना, कोई समस्या?
ओके, अगला देखो बेटा, ये चेन्नई हो गया। विशाखापट्टनम, जिसको क्या बोलते हैं, अंग्रेज क्या बोलते थे इसको, वाइजैक। विशाखापट्टनम को अंग्रेज क्या बोलते थे, वाइजैक। कहाँ पे बेटा, वाइजैक आपका है आंध्र प्रदेश में, वाइजैक। यहाँ नेवी का बहुत बड़ा बेस है वाइजैक में, ओके, नेवी का। अगला देखो बेटा, ये पारादीप कहाँ पे, उड़ीसा में। पारादीप कहाँ पे बेटा, उड़ीसा में। ये पारादीप है, और ये आपका कौन सा लास्ट, हल्दिया। ओके, ये पारादीप और ये हल्दिया, ठीक है। ओके, अगला देखो, हाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख लो बेटा। ओके, पहला कौन सा दिया बेटा, अमृतसर में। ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आया है, ठीक है ना। ये राजा सांसी वाला जो है ना, अमृतसर में, राजा सांसी पंजाब में। अमृतसर एक बार पहले भी लगा चुके हम लोग ने, याद है ना, जलियांवाला बाग के लिए। अमृतसर एक बार पहले भी कर चुके हैं ना हम लोग, जलियांवाला बाग के लिए, याद है ना। जलियांवाला बाग 1919 13 अप्रैल, ठीक है ना। लगभग 1200 से ऊपर लोग मारे गए थे, बच्चे, छोटे बच्चे मारे गए थे बेटा जलियांवाला बाग में। ओके, यहाँ जो बेटा, क्या नाम है बेटा, ये अमृतसर वाला नाम क्या है इसका, राजा सांसी वाला, याद रखोगे बेटा। नाम पूछेगा आपको, याद रखना जरूरी है, राजा सांसी। ओके, ये एयरपोर्ट का नाम है, कहाँ पे, अमृतसर में। डन। अगला देखो बेटा, दिल्ली में क्या है, इंदिरा गांधी। ये सब बच्चों को पता है, दिल्ली में कौन सा बेटा, इंदिरा गांधी है। दिल्ली में सबको पता है इंदिरा गांधी है ना, आप गए भी होगे दिल्ली वाले पे तो, ठीक है। ओके, मुंबई में, अरे भैया मुंबई में पूछना ही क्या है, वहां तो एक ही नाम चलता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ध्यान दो, तो छत्रपति शिवाजी महाराज। अच्छा, कितना सुंदर भाई साहब ये बनाया गया है ना एयरपोर्ट, अडानी वाला, टर्मिनल 2, ठीक है ना। आप गए हो ना टर्मिनल 2 पे कभी, ओके, अडानी उसको ओन करता है, बहुत सुंदर है बेटा। ओके, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, ठीक है ना, मुंबई कर लोगे। अगला देखो चेन्नई में, ठीक है ना, ये मीनाम जो है ना, ये बक्कम जो है ना, ये कर लेना चेन्नई वाला। ओके, अगला कौन सा, कोलकाता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, हमारी गवर्नमेंट जो 3-4 साल से काफी ध्यान दे रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे। बर्थडे कब होता है बेटा उनका, 13 जनवरी को बर्थडे मनाया जाता है ना, पराक्रम दिवस। ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, याद रखो, कहाँ से, कोलकाता, यहाँ से कोलकाता। पता बेटा, पहले इसका नाम दमदम हुआ करता था, दमदम, ठीक है ना उसका। ओके, अब क्या बेटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब जाके सही बात हुई ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अगला देखो बेटा, राजीव गांधी। ओके, राजीव गांधी हैदराबाद, देखो बेटा ये रहा हैदराबाद का, ये राजीव गांधी। ओके, देखो बेटा, नाम रखने चाहिए ना हमारे फ्रीडम फाइटर्स के नेम पे, या हमारे जो परमवीर चक्र जिनको मिला है, ध्यान दो बेटा, हमारे आर्मी में जिनको परमवीर चक्र मिला है, जो शहीद हुए हैं, ठीक है ना, उनके नाम पे चीजों के नाम रखो, बहुत मजा आता है, सम्मान देना सीखो उनको। आगे देखो बेटा, ये हो गया आपको, याद रखो जो आपको मेजर पोर्ट्स है, मेजर पोर्ट्स कितने थे बेटा, ये आपके दिख रहा है, कांडला, मुंबई, मरमागांव, मैंगलोर, कोच्चि, तुट्टीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया, ये। और आपका जो 6 वो दिए हुए हैं, कौन से एयरपोर्ट्स, इसमें से आपका एक नंबर फिक्स है, 100% फिक्स है। ओके, अगला देख लो बेटा, नेक्स्ट देखो। अच्छा, खत्म, वेरी गुड। अच्छा, जिसको अधिक और मन है करने का, ठीक है ना, कुछ पॉइंट और कर लो, कौन से वाले, देख लो। हाँ, मैंने आपको थर्मल कराया था, थर्मल, थर्मल में 3, आप कोल माइंस कर लो, जिसको मन नहीं भरा कि सर कुछ और करा दो, जितने लोग इतना से तैयार हैं, खुश हैं, वो यहीं तक कर ले अपना, नहीं तो कोल माइंस देख लो, 4 ही पॉइंट दिए हैं। कौन कौन से बेटा, कोल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। रानीगंज कहाँ पे बेटा, वेस्ट बंगाल, रानीगंज कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, रानीगंज कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में है। ओके, रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में। और अगला कौन सा बेटा, ये बोकारो, देखो बोकारो झारखंड में, बोकारो कहाँ है, ये झारखंड में। अगला देखो, ये कल्चर वाला कहाँ पे, उड़ीसा में, ये 3। अगला देखो बेटा, ये नेवेली वाला, ये कहाँ पे बेटा, नेवेली कहाँ पे, ये तमिलनाडु में, 4। ये आपका डन, इतना आप कर लो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई डाउट। ओके, बेस्ट ऑफ लक।